नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बेंगलुरु में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार तक़रीबात में भाईचारे, हम आहंगी और बाहमी एहतराम की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद इन इज्तिमात में शरीक होकर एक साथ रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और समाजी फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान दीवारें गिराने और इंसानियत के मुश्तरका रिश्ते को मजबूत बनाने का ज़रिया बन रही हैं। अलसुर गुरुद्वारा साहब में एक खुसूसी बैनुल मज़ाहिब इफ्तार का अहतमाम किया गया, जहां सिख और मुस्लिम मेज़बानों के साथ साथ गैर मुस्लिम और गैर सिख अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सब ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि मस्जिद कमेटीज़, समाजी तंजीमों और अफराद को ऐसे इफ्तार मुनक़्क़िद करने की तरग़ीब दी जा रही हैं। ये तक़रीबात सिर्फ मुश्तरका खाने तक महदूद नहीं, बल्कि बाज़ मकामात पर लोगों को मसाजिद का दौरा भी करवाया जाता है ताकि इस्लाम के बारे में गलतफ़हमियों को दूर किया जा सके। इसके अलावा ईद के बाद भी कम्युनिटी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मंसूबा है। गंगनहल्ली और आरटी नगर में भी मकामी मसाजिद कमेटी ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इफ्तार में मदऊ किया। शांति नगर के MLA और BDA के चेयरमैन NA हारिस ने ऑस्टिन टाउन में एक बड़े पैमाने पर इफ्तार का अहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक रहे। जमात इस्लामी के अहदेदार डॉक्टर ताहा मतीन ने कहा कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं, बल्कि रूहानी पाकीज़गी, माफ़ी मांगने और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का वक्त है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में माशरे में गैरमरी दीवारें खड़ी हो रही हैं जो नफ़रत में बदल सकती हैं, लेकिन रमज़ान का पैगाम हमें याद दिलाता है कि हम अपने पड़ोसियों, साथियों और शहरियों के साथ ताल्लुकात बेहतर किए बग़ैर मुकम्मल हो ही नहीं सकते। ये बैनुल मज़ाहिब इफ्तार तक़रीबात इस बात की मिसाल बन रही हैं कि मज़हब, ज़ुबान और सक़ाफ़त के फ़र्क के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के साथ रह सकते हैं, और ये इफ्तार की दावतें मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पोलराइजेशन के एजेंडे को नाकाम करने की कोशिश है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक सारिफ अदालत ने ATM से रकम न मिलने के मामले में एक्सिस बैंक को सर्विस में कोताही का ज़िम्मेदार करार दिया है। अदालत ने बैंक को हिदायत दी है कि वो सारिफ को 5,000 रुपये वापस करें और उसके साथ 10,000 रुपये बतौर मुआवजा भी अदा करें। ये मामला अगस्त 2018 का है, जब नागपुर के एक रिहायशी ने एक्सिस बैंक के ATM से 5,000 रुपये निकालने की कोशिश की। सारिफ के मुताबिक उसके अकाउंट से रकम तो कट गई, लेकिन ATM मशीन से नकद रकम नहीं निकली। मुतासरा शख्स ने इस मसले के हल के लिए कई बार बैंक से शिकायत और राब्ता किया, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। बैंक का मौक़िफ़ था कि ट्रांजैक्शन कामयाब रही है और बाद में शिकायत भी बंद कर दी गई। इसके बाद सारिफ ने ज़िला कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन से रुजू किया और इल्ज़ाम लगाया कि बैंक की लापरवाही के बायस उसे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत का सामना करना पड़ा। समाअत के दौरान कमीशन ने मुशाहिदा किया कि बैंक ने मामले की मुनासिब तहक़ीक़ात नहीं की और न ही ATM ट्रांजैक्शन की CCTV जांच जैसे शवाहिद पेश किए। कमीशन ने यह भी नोट किया कि कानूनी नोटिस मिलने के बावजूद बैंक अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। अदालत ने इस कोताही को संगीन करार देते हुए कहा कि ये सर्विस में वाज़ेह कमी है। कमीशन ने हुक्म दिया कि बैंक सारिफ को 5,000 रुपये वापस करे और इसके साथ 10,000 रुपये बतौर मुआवजा अदा करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरला, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और पुदुचेरी में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम, केरला और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल में 2 मरहलों में 23 और 29 अप्रैल को पोलिंग होगी। तमाम रियासतों के नतायज 4 मई को आएंगे। तकरीबन 17.4 करोड़ वोटर्स के लिए 2.19 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और 25 लाख से ज़ायद इंतखाबी अमला तैनात होगा। शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो गया है। मौजूदा असम्बलीज़ की मुद्दत मई और जून के दरमियान ख़त्म हो रही है, जिनमें मगरबी बंगाल की असम्बली की मुद्दत सबसे पहले 7 मई को ख़त्म होगी। सियासी माहिरीन के मुताबिक इन रियासतों में सख्त मुकाबला मुतवक्को है।
असम में वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में बीजेपी इत्तेहाद मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश करेगी। तमिलनाडु में वज़ीर आला के स्टालिन अपनी डीएमके की क़यादत वाली हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए मैदान में होंगे। केरला में वज़ीर आला पिनराई विजयन और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक बार फिर इक़्तिदार बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2021 में उन्होंने तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी। मगरबी बंगाल में भी सख्त सियासी मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपनी मजबूत अक्सरियत का दिफा करेगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ कई रियासतों में ज़िमनी इंतखाब का भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र के बारामती हल्के में ज़िमनी इंतखाब होगा, जो इस साल के आगाज़ में नायब वज़ीर आला अजीत पवार की तैयारा हादसे में मौत के बाद खाली हो गया था। इसके अलावा गुजरात, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा में भी ज़िमनी इंतखाब कराए जाएंगे। कर्नाटक में दावनगरे साउथ और बागलकोट की खाली नशिस्तों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनके नताइज भी 4 मई को ऐलान किए जाएंगे। भारत की साबिक बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा ने कहा है कि अगर वो आज जिंदा हैं तो उसकी वजह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। दिल्ली में एक ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए नूपुर शर्मा ने कहा कि 2022 के तनाज़े के बाद उन्हें और उनके ख़ानदान को शदीद धमकियां मिली थीं। मई 2022 में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान नूपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर गुफ्तगू करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की उम्र से मुतल्लिक़ बात की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल होने के बाद मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। इस तनाज़े के बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया। नूपुर शर्मा ने बाद में अपने बयान पर वजाहत और माजरत भी पेश की, ताहम उन्हें मुसलसल जान से मारने की धमकियां मिलने की इत्तला सामने आई थी। इसी वजह से वो गुज़िश्ता चंद वर्षों से सख्त सिक्योरिटी में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी ना मिलती तो शायद वो और उनका ख़ानदान आज जिंदा न होते। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मुनक़्क़िद एक बड़ी दावत इफ्तार तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम उलमा, कम्युनिटी रहनुमा, उज़रा और अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर आला ने रोज़ा इफ्तार करने के बाद शुरका से मुलाकात की और रमज़ान के बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है और अक़लियतों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मंसूबे जारी हैं। तमिलनाडु के ज़िला अरियलूर में असम्बली इंतखाब के ऐलान के फ़ौरन बाद सड़कों पर NDA वर्सेस तमिलनाडु के पोस्टर्स देखे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पोस्टर्स में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को एक तरफ, तमिलनाडु को दूसरी तरफ दिखाया गया है। ये पोस्टर्स इंतखाबात के ऐलान के फ़ौरन बाद मंजर आम पर आए हैं और इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को एक ही मरहले में वोटिंग होगी। गिनती 4 मई को की जाएगी। जम्मू कश्मीर की बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा NH1 को जोजिला पास के मुकाम पर आरज़ी तौर पर बंद कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक जोजिला के अतराफ में शदीद बर्फ़ जमा होने के बायस सड़क पर सफ़र गैर महफूज हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद व रफ्त मुअत्तल कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक श्रीनगर से सोनमर्ग और आगे की सिमत जाने वाली कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। हुक्काम का कहना है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बर्फ़ हटाने का काम कर रही है और मौसम बेहतर होने के बाद ही ट्रैफिक दोबारा बहाल की जाएगी। ये शाहरा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला अहम ज़मीनी राब्ता है। हिमाचल प्रदेश के सयाहती मकाम मनाली में अचानक बर्फबारी के बायस अटल टनल के करीब 1000 से ज़ायद गाड़ियां फंस गईं। सूरत हाल के पेश नज़र हिमाचल प्रदेश पुलिस और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी तैनात की गई है और फंसे हुए अफराद को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की कोशिश जारी है। बेंगलुरु में वाक़ई अलसूर लेक की माहौलियात और अवामी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं। ये इत्तला राजेंद्र चोलान, कमिश्नर बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन ने दी है। मंसूबे के तहत गुज़िश्ता 25 बरस में जमा होने वाली मिट्टी को निकालने के लिए डीसिल्टिंग की जा रही है, जिससे झील की गहराई और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत
بڑھے گی اور زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوگی اور جھیل کے اطراف 2 سطحی واک وے، حفاظتی بند اور آرائشی گرل نصب کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ پاک تخت پل، 3 جزیروں کی اثر نو تعمیر، بیٹھنے کی جگہیں اور نئے پودے لگانے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ آسام میں سیاسی سرگرمیوں کے دوران بھوپین رائے نے اپنی پارٹی آسوم گن پریشد AGP چھوڑ کر BJP قیادت کی موجودگی میں پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق آسام میں آئندہ انتخابات کے پیش نظر مختلف جماعتوں کے درمیان سیاسی صف بندی تیز ہو رہی ہے اور رہنماؤں کی جماعتی تبدیلیاں ریاستی سیاست پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ BJP قیادت نے بھی ان کی شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پارٹی مضبوط ہوگی۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔